गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना जो ग्लोबल क्राइसिस है वो लगातार अभी चरमोत्कर्ष पर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ऑफलाइन क्लासेज अभी संभव नहीं हो पा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम जो अध्ययन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को इस माध्यम से भी सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि समय हमारे पास फिक्स है। स्टडी मटेरियल हमारे पास में है कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमें निराशा नहीं होना कि हमारी क्लासेज नहीं लग रही है, स्कूल नहीं चल रही है। निराशा मन में हमें नहीं लानी है, और एक जोश के साथ, उत्साह के साथ हमें अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से जारी रखना है, उसे एक उच्च मुकाम प्रदान करना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके एक उचित टाइम टेबल, एक सही टाइम टेबल बना करके उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट वीडियोस में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, और उस नए टॉपिक में जो नया टॉपिक है वो है आपके नोटिस के बारे में। और इसमें हमने जो पढ़ा है, एक वीडियो में हमने पढ़ा है कि नोटिस क्या होता है, नोटिस का जनरल प्रारूप क्या होता है। और कल लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने जो पढ़ा कि फंक्शन से संबंधित, स्कूल में जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, वो चीजें हम पढ़ रहे थे। और उसी में एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में दे दिया था, लेकिन उसे टेक्निकल वजह से हम उसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। उसमें किसी वजह से मोबाइल रिकॉर्डिंग रुक गई, तो मैं उससे सॉल्व नहीं कर पाया पूरी तरह से। तो आज हम उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे और दोबारा आपको एक बार उसे समझाऊंगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन था। मैंने कहा था कि यू आर मिस्टर राकेश सिंह, you are Mr. Rakesh Singh, the principal of government senior secondary school, Alwar. Write a notice in not more than 50 words to inform the students about the International Yoga Day. इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी। देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिखा था, और अब इसे सॉल्व कैसे करना है उसे हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको बताया, नोटिस जब जारी करते हैं तो नोटिस जारी करने वाली संस्था होगी कोई न कोई। नोटिस जारी करने वाली संस्था कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमें नोटिस बनाना है, और नोटिस की जो शब्द सीमा है 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को, और किसके बारे में? इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी के बारे में हमें स्टूडेंट्स को सूचना देनी है कि वो उसमें उपस्थित हो। अब देखिए, इंटरनेशनल यहाँ डेट नहीं दे रखी, टाइम नहीं दे रखी, कहाँ होगा ये नहीं दे रखा। कहाँ होगा तो अंडरस्टूड स्कूल में हो जाएगा फंक्शन, लेकिन तारीख क्या होगी? तो देखिए, इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी की डेट फिक्स होगी, और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो हेल्ड किया जाता है, कब हेल्ड किया जाता है? 21 जून को, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमें इसी तारीख से इसको बनाना होगा। अब इसे बनाना कैसे है, तो देखिए हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखेंगे। बॉक्स आप बना दोगे पेंसिल की सहायता से, ठीक है? पेंसिल नहीं है, पेन की सहायता से बना दें, लेकिन सीधा बना दें। अब क्या करना है हमें? नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है।
नोटिस जारी करने वाली संस्था क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप उस संस्था का नाम लिख दीजिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। ठीक है स्टूडेंट्स, संस्था का नाम हो गया। अब क्या लिखना होता है, कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में हमें क्या लिखना होगा, कैपिटल लेटर में हमें नोटिस शब्द लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नोटिस। ठीक है, नोटिस शब्द लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लिखना होगा, नोटिस जारी करने की दिनांक, फंक्शन कितनी तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा, 21 जून को, तो उससे पहले की कोई तारीख आप लिख दीजिए। जैसे आपने लिखा जून 20 या 19, 18, जो भी आप लिख दोगे। ठीक है, आपने लिख दिया 20 लिख दो, 19 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जून 20 2020 जो भी ईयर लिखना है। और अब हमें लिखना है फंक्शन का नाम, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, द इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी, तो आप उसे लिख दीजिए, द इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी। ठीक है, फंक्शन का नाम कैपिटल लेटर से हो जाएगा, और या फिर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर भी आप क्या कर सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो। अब हमें सूचना किसे देनी है, देखिए स्कूल का नाम हो गया, नोटिस हो गया, है ना, उसके बाद डेट हो गई, और फंक्शन का नाम लिख दिया, मतलब शीर्षक लिख दिया। और अब हमें जिसे सूचना देनी है उनको इन्फॉर्म करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, क्या करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, और दैट के बाद क्या कहा था, फंक्शन का नाम, तो क्या होगा, दैट द इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी, इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी इज बीइंग हेल्ड या सेलिब्रेटेड या ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, कितनी तारीख को, 21 जून 2020, कितने बजे, एट 9 AM, और कहां पर, ऑन स्कूल ग्राउंड। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने उसके बाद में कि चीफ गेस्ट होगा कोई। अब क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि किसे आप चीफ गेस्ट बनाओगे, हम अपनी तरफ से लिख दें, कोई भी हमने लिख दिया, कोई भी लिख दिया। जैसे हमने लिखा प्रोफेसर, क्या लिख दिया हमने, प्रोफेसर रामकृष्ण, प्रोफेसर रामकृष्ण कौन, द योगा एक्सपर्ट। ठीक है, योगा एक्सपर्ट, योगा गुरु, योगा एक्सपर्ट, रिनाउंड योगा एक्सपर्ट, जैसे कि आप लिखोगे। ठीक है, विल बी द चीफ गेस्ट लिख दो, या विल ग्रेस द ओकेजन, विल ग्रेस द ओकेजन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूचना किसे देनी, सभी छात्रों को कहना है या फिर जो भाग लेना चाहते हैं उनको कहना है। तो देखिए फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी है, तो सभी को कहेंगे हम यहाँ पे, तो क्या कह देंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स शुड प्रेजेंट या अटेंड इट, शुड अटेंड इट। इसके बाद क्या करेंगे हम, एक लाइन ब्लैंक करेंगे, एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, या मिटा देता हूं मैं इसको ना। और उसके बाद नीचे जैसे एक लाइन ब्लैंक आप छोड़ोगे, उसके बाद नेम आएगा जारी करने वाले का। नेम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए दे रखा है मिस्टर राकेश सिंह। ठीक है, और ये जारी करने वाला कौन है, प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद आप इसे क्या करोगे, बंद कर दोगे। तो ये आपका बन गया इंटरनेशनल योगा डे। इस तरह से हमें नोटिस बनाना है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, सबसे पहले संस्था का नाम लिखोगे आप, उसके बाद कैपिटल लेटर्स में नोटिस शब्द लिखोगे, फिर तारीख लिखेंगे तो तारीख हमने 20 जून 2020 लिख दी। फंक्शन का नाम लिखना है, टाइटल लिखना है, क्या हो गया टाइटल, इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी। सूचना किसे देनी, स्टूडेंट्स को, लाइन क्या बनेगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, फंक्शन का नाम हो जाएगा द इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी इज बीइंग या विल बी हेल्ड ऑन, तारीख लिखनी है कितनी तारीख को, कितने बजे और कहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताना चीफ गेस्ट कौन होगा, तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, हमने अपनी तरफ से बना दिया कि प्रोफेसर रामकृष्ण द योगा एक्सपर्ट विल ग्रेस द ओकेजन ऑफ द फंक्शन। अब हमें कहना है कि सभी छात्रों को इसमें उपस्थित होना है, तो ऑल द स्टूडेंट्स शुड अटेंड इट, और लास्ट में जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखना, ये नाम हो गया, ये पदनाम हो गया। इस तरह से हमारा बन गया इंटरनेशनल योगा डे सेरेमनी। नेक्स्ट और हम देखिए और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। पीछे नोटिस वाला जो टॉपिक है वहां पे दे रखे हैं आपके क्वेश्चंस, उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सही। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, एज द सेक्रेटरी as the secretary of cultural activity, as the secretary of cultural इसको लिख दें of students union, as the secretary of students union of your school, write a notice in not more than 50 words to inform the students about the play on Maharana Pratap that will be staged in your school। देखिए क्वेश्चन आपसे कहा है कि एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ योर स्कूल, कि आप आपकी स्कूल का जो स्टूडेंट्स यूनियन है, विद्यार्थी जो संगठन है, उसके सेक्रेटरी हैं। राइट ए नोटिस, और आपको एक नोटिस बनाना है, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। किसे इन्फॉर्म करना है, स्टूडेंट्स को, टाई के बारे में, एक प्ले के बारे में, उस नाटक के बारे में जो महाराणा प्रताप के जीवन पर है, और उसे स्टेज किया जाएगा स्कूल में, आपके स्कूल में उसको स्टेज मंच पर दिखाया जाएगा, तो इसके बारे में सूचना देनी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये कहीं भी ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट्स को उसे विजिट देखने के लिए बुलाना है, या फिर उन स्टूडेंट्स को सूचना देनी है जो इस प्ले में कैरेक्टर्स का रोल प्ले करना चाहते हैं। तो हम इसे दोनों तरह से बना सकते हैं। चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को टेक पार्ट करना है, सॉरी हिस्सा लेना है, मतलब सभी स्टूडेंट्स को उपस्थित होना है। और एक हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस नाटक के पात्रों की भूमिका के रूप में टेक रोल प्ले करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवा दें। रिपीट करूंगा, एक तो हम सभी छात्रों को देखने के लिए बुला सकते हैं, और दूसरा इसको हम कैसे बना सकते हैं कि क्योंकि नाटक दिखाया जाएगा, अब नाटक दिखाया जाएगा तो उसमें विभिन्न कैरेक्टर्स भी तो बनेंगे,
कोई महाराणा प्रताप बनेगा, उससे संबंधित और भी कैरेक्टर्स इसमें बनेंगे। तो हम स्टूडेंट्स को ये भी सूचना दे सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स विभिन्न रोल प्ले करना चाहें तो वो क्या करें, नाम लिखवा दें। फिर हमको सबको सूचना ही नहीं देनी। तो जैसे भी आप इसको बनाना चाहते हैं हम दोनों तरह से इसे बना सकते हैं। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, मिटा दूं आपको क्वेश्चन जो है। तो हम सबसे पहले क्या करें, बॉक्स बना दें, दोनों तरह से बता दूंगा आपको इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप क्या बना दोगे, एक बॉक्स बना दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, स्कूल का नाम, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है। संस्था क्या है कि आप सेक्रेटरी का के, स्टूडेंट्स यूनियन के, तो वो संघ जो है वो आप पदनाम के साथ लिख दोगे। जारी करने वाली संस्था तो कौन हो गई, स्कूल ही हो गई। तो आप आपकी स्कूल का नाम लिख दीजिए। तो आपने जो भी लिखोगे XYZ कोई भी नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्निया, ठीक है। संस्था का नाम आ गया। अब वही कि क्या लिखना है हमें, कैपिटल लेटर में नोटिस शब्द लिखना है। तो आप कैपिटल लेटर में क्या लिख दीजिएगा, नोटिस। अब डेट लिख दीजिए, तारीख कोई दे नहीं रखी, अपनी तरफ से लिखनी, आज की तारीख लिख दो। हमने लिखी जून 10, 2020। अब क्या करना है, टाइटल लिखना है। टाइटल देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। काय के बारे में सूचना देनी है, नाटक के बारे में देनी है। नाटक किस पर है, महाराणा प्रताप पर। तो ए प्ले ऑन महाराणा प्रताप। आप कहोगे मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो देखिए यहाँ जितनी जगह लगभग उतनी भी होनी चाहिए, उधर एक तरफ नहीं लिखेंगे हम, इसको इधर करते हुए लिखते हैं तो उसी लाइन में लिख देते। तो ए प्ले ऑन महाराणा प्रताप। अब देखो सूचना किसे देनी है, स्टूडेंट्स को। क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट टाइटल से संबंधित क्या हो जाएगा फंक्शन, ए प्ले। इवेंट जो है उसको नाम लिख दो, ए प्ले ऑन महाराणा प्रताप विल बी। अब देखिए हेल्ड लिख दो, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन में स्पष्ट शब्द दे रखा है कि स्टेज किया जाएगा, तो आप भले उसी शब्द को लिख दीजिए, विल बी स्टेज्ड ऑन। तारीख बताएं कितनी तारीख को, आपने लिखा 15 जून 2020। कितने बजे, आपने कहा सुबह 8 बजे। कहां पर, इन स्कूल कैंपस, ठीक है, बन गया। अब चीफ गेस्ट कौन होगा, तो देखो यहाँ पे पहले तो देखो जारी करने वाला व्यक्ति कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। प्रिंसिपल तो नहीं है जारी करने वाला, तो भले ही आप चाहें तो यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल को भी आप चीफ गेस्ट बना सकते हैं, अदरवाइज किसी और व्यक्ति को बना दो। आपने कहा द सरपंच will grace the occasion as the chief guest, ठीक है। अब क्या कहना है कि सभी स्टूडेंट्स को भाग लेना है, तब तो लाइन क्या आ जाएगी, ऑल स्टूडेंट्स शुड अटेंड इट या प्रेजेंट इन इट, ठीक है। सभी छात्रों को इसमें भाग लेना चाहिए, देखना चाहिए इसे। लेकिन मैंने कहा ना कि जो स्टूडेंट्स टेक प्ले करना चाहता है, रोल प्ले करना चाहता है, तो उनको अगर हमें सूचना देनी है तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। अब क्या बनेगी लाइन देखिएगा कि दोज हु वांट टू प्ले रोल्स as different characters, थोड़ा सेंटेंस बनाएंगे हम
कि जो भी स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स के रूप में, पात्रों के रूप में भूमिका प्ले करना चाहते हैं, वो क्या करें, शुड गिव दियर नेम्स, should give their names to the undersigned, to the undersigned, undersigned का मतलब है अधो हस्ताक्षर करता, जिसके नीचे हस्ताक्षर हो रहे हैं, डेजिग्नेशन में जो हम लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, अंडरसाइन, और क्या लिखना है, लेटेस्ट बाय, कितनी तारीख तक आपको ये नाम मांगने हैं, 10 तारीख को तो आप जारी कर रहे हो, और कितनी तारीख को ये फंक्शन है, 15 तारीख को, तो 1-2 दिन पहले तक लीजिए, ताकि आप उनको एक बार रिहर्सल भी होगा। तो आपने जैसे लिख दिया 13 जून 2020, बस हो गया। और लास्ट में हमको जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखना है। तो जारी करने वाला व्यक्ति का नाम दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं दे रखा। आपसे कहा है कि आप हैं, तो आपका नाम आ जाएगा PQRXYZ जो भी नाम, और उसके बाद आप कौन है, सेक्रेटरी, SECRETARY, और सेक्रेटरी का ही क्या है, तो उसको लिख दीजिएगा ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, और फिर आप इसे क्या कर दो, बंद कर दो। ये बन गया आपका क्वेश्चन। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले संस्था का नाम आप लिखोगे, स्कूल का नाम आ जाएगा, उसके बाद नोटिस लिख दें, तारीख लिखेंगे, जैसे हमने तारीख ली थी जून 10, 2020। टाइटल लिखना है कि, और टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमें सूचना देनी है, उसके बारे में टाइटल होगा। तो टाइटल का क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप के जीवन पर एक प्ले हो जाएगा। सूचना स्टूडेंट्स को देंगे तो क्या लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ए प्ले ऑन महाराणा प्रताप विल बी स्टेज्ड, स्टेज पर दिखाया जाएगा कितनी तारीख को, 15 जून 2020 को 8 बजे सुबह और स्कूल कैंपस में। अब चीफ गेस्ट कौन हुआ, उसके लिए हमने कह दिया द सरपंच विल बी द चीफ गेस्ट। और आगे जो भी भाग लेना चाहते हैं, तो दोज हु वांट टू प्ले रोल्स एज कैरेक्टर्स शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, लेटेस्ट बाई, और तारीख लिखनी है कि 13 जून 2020। और अगर हमें सभी छात्रों को भाग लेने के लिए कहना है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स शुड अटेंड लेटर। इस तरह से हमारा ये फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो कोई भी स्कूल का फंक्शन आ जाए, दो तरीके होंगे कि इस सभी स्टूडेंट्स को भाग लेने के लिए कहना है, और या फिर केवल जो भाग लेना चाहते हैं उन्हें हमें सूचना देनी है। अभी हमें और भी इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने हैं, लेकिन आज आप इसे देखिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें, और अधिक क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जो है, स्कूल का जो चैनल है, साथ ही मेरा पर्सनल जो चैनल है हरिशंकर शर्मा के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की वीडियोस का आनंद लें, और घर पर सुरक्षित रह करके, स्वस्थ रह करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, थैंक यू।